वाले पास पेपर्स के? फेयर वैल्यू ये था ना, दिया हुआ ना जॉनी, 0.32 पे कैसे निकालेंगे? तो बेटा ये एक की दी हुई है ना, ये एक की प्राइस दी हुई है आपको ईच, ईच यानी एक, देखो तुम अगर एक डिबेंचर या बॉन्ड खरीदते हो ना, उसकी एक की प्राइस चल रही है 112, तो अगर तुम्हारे पास 0.32 है तो इसके क्या मतलब है, इससे मल्टीप्लाई कर लो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करेगा क्योंकि साइलेंट है, हाँ ना, क्योंकि उसी ने पे की है ना, साइलेंट है तो इसका मतलब यही है ना कि उसी ने पे की, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसने इतने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है, और इन्वेस्टर के लिए कुछ भी नहीं कहा तो मतलब उसने पे नहीं की। डन। चलें अब देख लेते हैं। हाँ ना, हाँ भाई, अकाउंटिंग फॉर जेएल, जेएल कौन है, इशूअर या इन्वेस्टर? इशूअर। आपने कहा सर पहले इशूअर भाई को पकड़ लेते हैं हम। फेस वैल्यू आपने 100 को मल्टीप्लाई किया 1.6 मिलियन से, ऐसा ही है, तो ये कितना आ गया 160, पर ये 160 मिलियन है, सही है जी। इसमें कोई प्रीमियम है? अच्छा, मजे की बात ये है कि आप तो इशूअर हैं, आप जो पैसे आज ले रहे हैं उसमें से वापस नहीं करेंगे, तो ये आपकी कॉस्ट को बचाएगा। तो ये जो मैंने इतनी मेहनत की थी ना पीछे आईआरआर पे बहस करने की, बता रहा था, तो वो आज देखो लॉजिक काम आएंगे ना, कि समझ आ रहा है कि रेट कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, तो कोई गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। आगे प्रीमियम वो कह रहा है कि भाईजान आपने लिया है कोई 10 रुपये का, वाह भाई 1.6 मिलियन का 16 हो गया, तो आपके पास ये आ गया 176 मिलियन। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपने पे की हो, अच्छा वो आप कह रहे हैं कि भाई आपने वो पे किए 5.5 पर डिवेंचर, यानी आप ऐसे मंजे हुए इशूअर हैं कि आपने अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कवर कर ली प्रीमियम के नाम पे, उसके ऊपर भी इनकम आ गई, यानी आपकी कॉस्ट तो है बट उस कॉस्ट में कटौती हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, ऐसा है। चलें जी, हमने कहा कि इसको भी 1.6 मिलियन से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 8.8 मिलियन, लेस कर दें 167.2 मिलियन। अच्छा, रेदर देन एक्सपेंसिंग इट आउट, मैंने उसको लायबिलिटी में नेट कर दिया ताकि वो ओवर द पीरियड ग्रो होते 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 अपनी जगह पे पहुंच जाए, सही है जी। आगे हमने कहा कि सर अब मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा, कैश डेबिट और डिबेंचर पेबल क्रेडिट 167.2 मिलियन, 167.2 मिलियन। अच्छा, एक चीज़ आपने सीखनी है, ज़रा प्लीज़ फोकस करें ताकि लॉजिक हम बना लें। आप अभी किस पे मौजूद हैं, 167 पे, आपको इससे ऊपर जाना है या नीचे आना है? देखें रिडीमेबल किस पे है ये, हाँ जी, आपने इसको ये किया हुआ है ना, वो क्या कह रहा है, इशुएंस ऑफ दीज डिबेंचर, ये आ गया, तो आपको यहां से उठ के 160 पे जाना है ना, नहीं समझ आई? देखें वापस, आप अभी इस पे मौजूद हैं, आपको पैसे वापस करने हैं ये, तो आपको रिडक्शन है ना, पिछले केसेस में क्या हुई थी, इंक्रीज, तो रिडक्शन कैसे है, आपको फायदा है, तो आपकी ओवर द पीरियड की जो भी कॉस्ट है उसमें बचत है, और वो नेट बचत में आपको बताऊं कितने की हो रही है, कितने की, 7.2 मिलियन की, 7.2 मिलियन, और वो ओवर द पीरियड इनकम के तौर पे बुक होगा या कम एक्सपेंस के तौर पे, कम एक्सपेंस के तौर पे। पहले बताओ ये लॉजिक समझ आ रही है?
अगेन एग्जामिनर को जिस एरिया में खेलने तो तुम्हें समझ आनी चाहिए बात। एक तो तरीका ये ना रट्टा लगा लें इस पे चकाने ये आ जाएगा, तो तुम बोलोगे यार सेंस तो बने ना। सेंस ये है कि तुम्हारा IRR भी देखो, तुमने उसको देने का कितना वादा किया है, कूपन कितना है 16%। अच्छा, और आपका इफेक्टिव रेट कितना है, तो कम क्यों है, प्रीमियम इनकम की वजह से, तो वो आपके एक्सपेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लैरिटी है, तो ऐसे सोचना है हमें। खैर, हमने कहा ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। अच्छा भाई, हमारे पास ओपनिंग कितना है, ईयर कौन सा है ये 2019। अच्छा, आपने कहा कि मेरे पास 167.2 मिलियन है, इसके ऊपर मैं चिपका दूं कौन सा रेट, कितना आ रहा है 25.08। अच्छा, ये तो हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, पे कितना करोगे, तो आपने कहा ये आप 16 पे करेंगे और ये 16 लगाया जाएगा फेस वैल्यू पे, कितना आता है 25.6, ये अमाउंट आ गई। क्लोजिंग कितनी आती है 1661, यही है 166.68। अच्छा, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, ऐसा ही है, लायबिलिटी कम होती है तो फायदा होता है नुकसान, फायदा होता है। आए देखें, एंट्री बनाते हैं। हमने कहा सर पहले साल आपकी जेब से कैश जाएगा कितना जी, कैश बताओ कितना जाएगा, 25.6 मिलियन का कैश जाएगा। अच्छा, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बुक करेंगे 25.08। अच्छा, 25.6 मिलियन आपने कैश दिया, 25.08 का एक्सपेंस बुक किया। एक्सपेंस कम बुक इसलिए किया क्योंकि कुछ इनकम बुक हो रही है और वो आपकी लायबिलिटी को क्या करेगी, कम करेगी ओवर द पीरियड। तो आपने कहा आपने यहाँ पे डिबेंचर पेएबल को डेबिट करना है कितने से 0.52। ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ इनकम जो आप बुक कर रहे हैं लायबिलिटी को कम करके। तो कंक्लूजन क्या है, जब एडिशनल कॉस्ट होगी तो एक्सपेंस ज्यादा बुक होगा, लायबिलिटी बढ़ती रहेगी, इनकम होगी तो लायबिलिटी कम होती रहेगी। हाँ जी, ये कितने लोगों ने सही किया था, वेरी गुड। और कितने लोगों को लॉजिक अब क्लियर हो गई, इसकी समझ आ गई बात, इतना करेक्ट है, वेरी गुड। चलें, ये तो कौन से वाले बाबू हो गए, इशूअर हो गए। अब हम चलते हैं इन्वेस्टर के पास। खुशी तो ऐसे कह रहा है ये, सही है जी, ये आ गया। चलें, प्रैक्टिस है ऑब्वियसली। वो कह रहा है जन्नत सही कर दी हमने, सही है भाई। अभी देखते हैं ये खुशी तुम्हारी बरकरार रहती है या नहीं रहती। सही है, जन्नत सही करने के बाद इधर। अच्छा भाई, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की। अब हमने कहा कि फेस वैल्यू, हमने कितने शेयर्स परचेज किए, डिवेंचर सॉरी 0.32, एक कितने का है 100 का, कितना हो गया 32। अच्छा, कोई प्रीमियम पे किया होगा ना, तो वो ले रहा है तो ये देगा भी तो सही। 5.5 पर डिबेंचर, नहीं, एक मिनट, हेलो भाईजान, वो जब सब लोगों को इशू कर रहा है तो 5.5 पर डिबेंचर ले रहा है, ऐसा ही है ना, तो हर कोई इसको देगा भी तो ना। और मसला ये है कि 0.32 मैंने खरीदे हुए हैं तो मैं तो उसकी अकाउंटिंग करूंगा सिर्फ, नहीं है ये बात समझ भाई। देखो, मैं अगर कह रहा हूँ मैं मार्केट में 5.5 के प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, तो मार्केट में जितने भी लोग हैं सब 5.5 का मुझे प्रीमियम देंगे।
हाँ अच्छा वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ओके चलो 10 सही है, सही कह रहे हो, पर 10 भी है पर प्रीमियम तो है ना, इसको हम सही कर लेते हैं 10 इंटू 100 नहीं 0.32 कितना आता है 3.2, ये कितना हो गया जी, ये हो गया जी, ये बात सही है ओके। हमने कहा कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है सर, 35.2 आ गया, क्योंकि हमने कहा ना पे किसने की है, इशूअर ने, तो वो तो जितने भी इशू हैं सब पे उसने दे दिए, इनको अब कुछ देने की नीड नहीं है। तो हमने कहा भाई ये भी हिसाब किताब डन हो गया। अब आपने इसकी एंट्री बनाई होगी बच्चों, और कैश कितने से 35.2 से। अच्छा इसने कौन सा मॉडल ऑप्ट किया हुआ है, पीएनएल। तो हमने कहा कि सर देखें अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती भी, तसव्वुर कर रहा हूं, तो क्या होती, एक्सपेंस आउट होती, तो वो है भी नहीं, तो इग्नोर करें उसको। चलें, हमने कहा ओपनिंग हमने रख दिया 35.2, इंटरेस्ट रखेंगे, कैश रखेंगे और क्लोजिंग, पर यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि इस 35.2 में प्रीमियम शामिल है, होना भी चाहिए ना। ओके हमने कहा 2019 अगर आप इंटरेस्ट बुक करना चाहते हैं तो आपको तो इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, आपके लिए तो फेस वैल्यू है ना, वो तो अपने हर इशू अपने हर इन्वेस्टर को देगा, तो मुझे तो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलेगा ना। तो हमने कहा इसने सामने वाले ने आपको कितना रिटर्न देने का वादा किया है, 16, वो कितना आता है 5.32, 5 भाई तुम लोगों का कैलकुलेटर के अलग अलग आंसर देता है, 5.12 क्लियर है। अच्छा अब मुझे जरा एक लॉजिकल बात का जवाब देना, यहां पे इस सवाल के अंदर वो कह रहा है इफेक्टिव रेट खुशी लिमिटेड का 14% है, वो किस वजह से, अगर है भी तो प्रीमियम की वजह से, क्योंकि वो जो आज प्रीमियम दे रहा है उसको वापस, तो उसकी असल कमाई कम है, बट हम कह रहे हैं हमारा वो मॉडल ही नहीं है जिसमें मैं कुछ अमोर्टाइज करूं, तो इसलिए मैंने इस रेट को क्या किया, इग्नोर, क्योंकि हमारा मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो वो तो हमने लॉजिक सीखी हुई है ना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, उसके अलावा आ रही है, क्लियर है ओके। अब हमने कहा इसके बाद आपने इंटरेस्ट बुक किया इसके ऊपर 5.12 और ये भी आ गया 5.12, तो आपने यहां पे कैश किया डेबिट, इंटरेस्ट इनकम की क्रेडिट 5.12 से, सही है। आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई 35.2। अब इफ यू वांट टू लुक एट द फेयर वैल्यू, तो क्या दी हुई है, तो आपने 112 को मल्टीप्लाई किया 0.32 से, कितना आता है 35.84, गेन आ रहा है 0.7, भाई कैलकुलेटर पे अगर आप प्यारा सा 35.84 लिखेंगे और प्यारा सा 35.2 लिखेंगे, दोनों को माइनस करके क्या आंसर आ रहा है 6.4, तो अलग अलग क्यों आता है मुझे ये बात नहीं समझ आती, एक ही कैलकुलेटर है, आंसर भी, प्रोग्रामिंग भी सेम हुई हुई है, उंगलियां अलग हैं बस वो सही चलानी है। इधर सर इंटरेस्ट इनकम थी, हमें प्रीमियम पर मिलेगा ना, क्या कह रहे हो यार, इंटरेस्ट इनकम थी प्रीमियम पे मिलेगा, प्रीमियम पे मिलेगा, क्या क्या मतलब है इसका, मैंने तो आपको बचपन से सिखाया है, क्या रिटर्न आपको प्रीमियम पे मिलता है या फेस वैल्यू पे, प्रीमियम तो उसके नाम के पैसे हैं ना, उसके ऊपर कभी भी रिटर्न नहीं मिलता, वो तो स्टैंड स्टिल बात है, ये हम पास पेपर में आके क्यों सोच रहे हैं, ये तो मैंने आपको बचपन में सिखाया है। चलें जी, तो मुझे बताओ कोई ऐसा जिसकी जन्नत और खुशी दोनों बरकरार है, दोनों, चलें जी ओके। तो हमने कहा इसकी एक एंट्री बन जाएगी
और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 0.64 से, या खुशी गम में बदल गई तुम्हारी, सही है। तो वो तब बदलेगी ना जब आप अल्टा लगाएंगे। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी जो हमने क्लासेस के लेक्चर्स में या कवर ना की हो, बिल्कुल की है। इट्स ऑल अबाउट दैट यू हैव टू अप्लाई इट। अप्लाई कर लो तमीज से, आंसर सीधा है। सोचें, मजबूर करें अपने आप को कि भाई सोचना है। इफेक्टिव रेट ले लिया था तो हमने क्या बोला, इफेक्टिव रेट तो तब लेते ना जब आपको कुछ अमोटाइज करना हो। यहाँ पे तो अमोटाइज ही नहीं करना, हिसाब किताब सीधा है। अगेन फेस्टिवल हैज टू बी कंटिन्यूड।